सीधे चलते हैं दुर्ग की ओर, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध, आज दुर्ग में क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है? शुरू करते हैं राजनीतिक खबरों के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक खबरों को लेकर जिस तरह दुर्ग जिले में रिसाली नगर निगम का गठन हुआ था और नई कार्यकारिणी बनी है, उसकी पहली सामान्य सभा ही इतनी हंगामेदार रही कि बाकी जितने भी निगम हैं वो पीछे रह गए और ये आगे बढ़ गया। हुआ ये कि जैसे ही निगम की सामान्य सभा शुरू हुई, राज्य गीत का अपमान हो गया, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक होता है, जो एक रिकॉर्डेड साउंड ट्रैक को उपयोग किया जाता है, वह निगम के पास था ही नहीं। और यही हुआ कि वे यूट्यूब या किसी अन्य माध्यम से इसे डाउनलोड कर चलाने लगे। और इस बीच हुआ ये कि 5 सेकंड 10 सेकंड का जो एक विज्ञापन वाला गाना होता है वो राजगीत के बीच बज गया और इसे लेकर काफी किरकिरी हुई रिसाली निगम प्रशासन की और पक्ष के पार्षदों की, और इसे लेकर ही विपक्षी पार्षदों ने खूब हंगामा भी बचाया। साथ ही साफ सफाई का मामला भी देखने को मिला, जिसे लेकर काफी वाद विवाद हुआ, सवाल जवाब हुए। और उसके साथ ही एक और बड़ा गंभीर मामला देखने को मिला कि धमतरी का एक डिफाल्टर ठेकेदार है जो एक नाम किसी नाम एजेंसी के तहत काम करता है और धमतरी में उसे ब्लैकलिस्टेड किया जा चुका है। उसके बावजूद उसे रिसाली नगर निगम क्षेत्र में सफाई का ठेका दे दिया गया है। ये एक पहला बड़ा मैटर था। दूसरी एक बड़ी ही सकारात्मक खबर है सारिका जी की यहाँ जो CSVTU है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, उसके साथ 2 कंपनियों का अनुबंध हुआ है, 2 पक्षीय अनुबंध हुआ है, जिसके तहत एक कंपनी जो की है वह जल संवर्धन पर कार्य करेगी। और जिस तरीके से CSVTU काम कर रही है अपने एक ड्रोन के मार्फत कि जमीन की हकीकत, जिस तरह से हम गूगल पे देखते हैं ना कि मैप से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने ड्रोन के माध्यम से एक ऐसा खाका तैयार कर रही है कि जमीन के नीचे कितने गहरे तक भूमि का जल स्तर उतर चुका है और उसे संवर्धित करने की जरूरत है। अगर सतह पर ही जो बाढ़ का पानी है या ड्रेनेज वाटर सिस्टम का पानी है, जिसे साफ करके रिफाइन करके वापस दोबारा उपयोग के लायक बनाया जा सकता है, तो उसे किस तरह से संधारित किया जाए और उसका उपयोग किया जाए ताकि आने वाले सालों में पानी की कमी से बचा जा सके। तो ऐसी 2 कंपनियों के साथ CSVTU ने अनुबंध किया है। इसके साथ ही एक बड़ा मसला भी है जो हमने पिछले दिनों देखा था, हथखोज जो है ट्रांसपोर्ट इलाका है, वहां पर एक काफी निर्मम हत्या हुई थी 2 कबाड़ व्यवसायी की, या कहें कि जो चोर गुट के जो सदस्य है उनकी। तो वह अभी हंगामा चल ही रहा था, उसे लेकर विवाद चल ही रहा था, गतिरोध ही है आपराधिक क्षेत्र में। इसी बीच होता यह है कि कबाड़ियों के खोजबीन में लगे पुलिस को एक बड़ी खेप मिलती है 3,60,000 के कबाड़ की। एक छोटे से ट्रक में इस पूरे माल को भरकर 2 कबाड़ी कहीं और बेचकर पैसा कमाने की फिराक में थे। इस बीच पुलिस दबिश देती है और 2 कबाड़ियों को इस पूरे 3,60,000 के कबाड़ समेत पकड़ लेती है। जी सारिका जी। जी सुबोध, इसी के साथ बात की जाए तो और क्या कुछ दुर्ग में विशेष देखने को मिलने वाला है? जैसा कि सारिका जी एक बड़ी बात है, एक आंचलिक क्षेत्र के आदिवासी बच्चों को दूसरे आंचलिक क्षेत्र के आदिवासी बच्चों से मिलाना, इसे लेकर जो सीमा सुरक्षा बल है वे ऐसा काम करते हैं कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी बच्चे हैं उन्हें चंडीगढ़ ले जाकर दिखाया जाएगा कि चंडीगढ़ शहर क्या है, चंडीगढ़ की कैसी विरासत है, क्या इतिहास है, उस बारे में जानकारी दी जाएगी। भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्यों की जानकारी दी जाएगी। वहां पर जिस तरह से जो भी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। तो इसके तहत आज एक छोटी सी पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें मीडिया से ये बच्चे और सीमा सुरक्षा बल के जवान रूबरू होंगे। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे दुर्ग से हमारे संवाददाता की खबरें, जहां पर दुर्ग में आज क्या कुछ विशेष मिलने वाला है, विशेष देखने को मिलने वाला है। वहीं पिछले दिनों हाथ खोज में हुई चोरी की घटनाएं और इसे लेकर मर्डर का भी खुलासा हुआ है। वहीं 3,60,000 के कबाड़ के साथ 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और इसी के साथ दुर्ग में आज जवान बच्चों से मुलाकात भी करेंगे, वहीं आदिवासी युवाओं से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। और आज सुबह 11 बजे सीमा सुरक्षा बल और रिसाली कार्यालय में आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित बच्चों से मुलाकात भी करने वाले हैं।